अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड बुक। एक्सरसाइज 4.2 में जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस गिवन है, तो इसमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्या लिखी गई है, टेल वेदर द ऑर्डर पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। कि आपने बताना है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स गिवन है। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। अब सोल्यूशन का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है, और अगर वो सेटिस्फाई कर रही हो इक्वेशन में तो हम कहते हैं कि वो नंबर हमारा सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, और ऑर्डर पेयर्स में आपको पता है एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो वो एक्स और वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे, और अगर पुट करने के बाद वो इक्वालिटी सेटिस्फाई कर गई तो हम कहेंगे कि दैट ऑर्डर पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, ज़रा इसकी सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास। इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में आपको नज़र क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन -4, और हमें ऑर्डर पेयर जो गिवन किया हुआ है दैट ऑर्डर पेयर इज 0 एंड 0। मतलब हमारे पास ये जो x की वैल्यू है वो भी 0 है, और जो y की वैल्यू है वो भी 0 है। अब इस x और y जो 0 है हमने इस इनइक्वालिटी में पुट करनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इस x की जगह पर 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू 0 गिवन है ऑर्डर पेयर में, और y की वैल्यू भी हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, अब जब इसको ऐड करेंगे आपस में तो वो लेस देन अगर -4 हुआ तो हम कहेंगे यस ऑर्डर पेयर इज द सोल्यूशन। अगर ना हुआ 0 से लेस, -4 से लेस, तो हम कहेंगे वो सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर हम ज़रा चेक कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। हम लिखेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन -4 और नॉट। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन -4। ठीक, कि क्या 0 -4 से स्मॉल होता है। अगर आप नंबर लाइन पे चेक करें, ये नंबर लाइन होती है आपके पास। ठीक है, यहाँ 0 है और यहाँ पर -4 है, तो -4 की राइट साइड पे हमारे पास 0 है, तो 0 तो ग्रेटर हुआ। तो यहाँ पर तो हमारे पास जब हमने x की और y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, 0 इज लेस देन -4। ये तो ट्रू नहीं हुआ, तो हम कहेंगे 0 0 इज नॉट द सोल्यूशन, इज नॉट अ सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब हमने इधर x और y की वैल्यू लगाई तो वो -4 से स्मॉल आ गया। जब -4 से स्मॉल आ गया तो वो फॉल्स हो गया, क्योंकि -4 तो हमारे पास स्मॉल होती है और 0 ग्रेटर वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर 0 स्मॉल आ गया -4 से। ठीक है, तो हम 0 0 को कहेंगे दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ऐसा ही है, बस ऑर्डर पेयर में वैल्यू चेंज दी हुई है। तो ऑर्डर पेयर में क्या लिखा गया, दैट इज़ -2 -3, और आपको दिया गया है y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2। तो सोल्यूशन में पुट करते हैं, ज़रा इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं जी। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू -3 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस पहले से लिखा हुआ है, और x की जगह पर हम -2 लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें -2 की बना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस होता है तो +2 आ जाएगा, -3 + 2 -1 होता है। तो जब हमने अब लेफ्ट साइड पर y और x की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब जो वैल्यू बनी है दैट इज़ -1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, -1, सो हम लिखेंगे सो -1 इज़ ग्रेटर देन -2। तो क्या ये बात अब जो आई है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लाइन देखें, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, और यहाँ -2 है सपोज। तो -1 जो है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ -2, तो इट मीन्स -1 इज ग्रेटर देन -2, सो दैट इज ट्रू।
तो ये बात ट्रू है हमारे पास। अगर ये बात ट्रू है इट मीन्स यस इट इज़ अ सोल्यूशन, यस -2 एंड -3 इज़ अ सोल्यूशन। इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है जी, दैट इज 5 and 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, दैट इज 5 and 2। चेक करना है कि वो सोल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि वेदर है ना, सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी हुई है दैट इज 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद चेक करेंगे क्या वो 14 के इक्वल आते हैं वैल्यू या 14 से ग्रेटर आता है। अगर तो वैल्यू पुट करने के बाद 14 आंसर आ गया या 14 से बड़ी वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ सोल्यूशन। अगर ना आया ऐसा तो फिर हम कहेंगे नॉट अ सोल्यूशन। तो यहाँ पर ज़रा पुट करके चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे 2x की वैल्यू 5 दी हुई है प्लस 3y की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। 10 प्लस 6 कितना होता है 16। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 16 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो क्या ये बात ट्रू है, क्या 16 14 के इक्वल है, नहीं है, लेकिन 16 14 से तो ग्रेटर है, तो इट मीन्स यस इट इज़ अ ट्रू। तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही हमने करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपने इनइक्वालिटी के अंदर ऑर्डर पेयर में x और y की वैल्यू ही पुट करनी है। यहाँ पर x और y आपको गिवन है दैट इज़ -1 एंड 5, और इनइक्वालिटी आपके पास क्या गिवन है दैट इज़ 4x - 7y इज़ ग्रेटर देन 28। अब -1 और 5 x की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है और y की पुट करेंगे, और इसमें लगाने से अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 28 आ गई तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ सोल्यूशन। तो यहाँ पर सोल्यूशन हम कर लेते हैं, हम लिखेंगे 4 -1 -7 और y की वैल्यू 5 है, -4 आ जाएगा, -7 5 से क्या होगा 35, -39 आ जाएगा, तो -39 इज़ ग्रेटर देन 28। क्या ये बात ट्रू है, नो, -39 तो बहुत स्मॉल नंबर है 28 से, तो हम कहेंगे नो इट नो नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन नहीं है जी, ये -1 5 दैट ऑर्डर पेयर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी, क्योंकि जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास आंसर सेटिस्फाई नहीं किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, दैट इज -9 -7 ऑर्डर पेयर गिवन है, और यहाँ पर आपको बताया गया है y इज लेस देन और इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आपको x तो गिवन नहीं है, आप सिंपल y की वैल्यू पुट करेंगे, x तो इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू -7 है, तो अब इसमें आप y की जगह क्या लिखेंगे, -7 इज लेस देन और इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो क्या ये बात ट्रू है कि -7 जो है वो 8 से स्मॉल है या इक्वल है, तो दोनों में से एक बार ट्रू होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो तो लेस भी, ऐसा तो हो नहीं सकता एक ही वक्त में इक्वल हो एक ही वक्त में लेस हो। तो -7 इज लेस देन 8, सो हम कहेंगे यस इट इज़ ट्रू, यस इट्स ट्रू, सो यस इट्स अ solution of that inequality. Next, our last part, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ है, -4 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी और नॉट। तो यहाँ पर अब हमें y नहीं गिवन है, तो y नहीं गिवन है तो हम x की वैल्यू हमें तो गिवन है यहाँ पर, तो हम x की वैल्यू सिर्फ लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो क्या -4 -3 के इक्वल है या -4 -3 से ग्रेटर है, तो -4 तो स्मॉल होता है। देखिए नंबर लाइन पे
यहाँ पर 0 है, यहाँ -3 है और यहाँ पर -4 है। तो -4 की राइट साइड पे -3 है, तो -3 तो ग्रेटर हुआ। ठीक है, जो भी राइट साइड वाला नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, तो -3 तो ग्रेटर है -4 से। यहाँ पर क्या आ रहा है कि -3 -4 से स्मॉल है, तो हम कहेंगे फॉल्स, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो -4 एंड 0 इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो ये आपके पास थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा वो वाला, ग्राफ बनाना, क्योंकि ग्राफ जब आपको बनाना आ जाएगा तो फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन आसान हो जाएंगे आपके। 4.3 आसान हो जाएगी, 4.4 आसान हो जाएगी। और यहाँ पर हमने सिंपल ये एक मतलब सीख लिया 1 से लेकर 6 तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें हमने ये सीखा कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। मतलब x और y की वैल्यू पुट करने से अगर इक्वालिटी सेटिस्फाई करे तो वो सोल्यूशन, अगर ना करे तो वो सोल्यूशन नहीं है। आगे हम ग्राफिकली चीज़ों को देखेंगे, तो आपने नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी उसको देखनी है ताकि आपको इसी का ग्राफिकली सोल्यूशन का मतलब भी समझ आ जाए। ठीक है, अगर कोई मसला मसाइल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।